नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज की हमारी सबसे बड़ी कवरेज एग्री वायदा का डब्बा गोल, इसमें आपका स्वागत है। और एग्री वायदा का डब्बा गोल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7 एग्री कमोडिटीज पर 1 साल तक के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह आदेश वित्त मंत्रालय की तरफ से आया और वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद सेबी ने यह फैसला किया और एक्सचेंज ने भी अपना सर्कुलर निकाल दिया है। सोयाबीन, सोया तेल, क्रूड पाम तेल, गेहूं, पैडी, गैर बासमती, मूंग के वायदा कारोबार पर अगले 1 साल तक रोक रहेगी। आपको बता दें कि चना और सरसों के वायदा कारोबार पर पहले ही रोक लग चुकी है। हालांकि उस समय यह टाइमलाइन नहीं दिया गया था कि कब तक के लिए रोक रहेगी, लेकिन नए आदेश के बाद अब यह तय हो गया है कि अगले 1 साल तक चना सरसों पर भी रोक लगी रहेगी। तो 7 एग्री कमोडिटीज जिस पर तत्काल प्रभाव से अगले 1 साल तक के लिए वायदा कारोबार पर रोक लगा दी गई है। इसका इंपैक्ट क्या होगा? क्या एग्री कमोडिटी का वायदा कारोबार बहुत बुरे दौर में फंस चुका है? क्या जो एग्री वायदा पर रोक लगी है, महंगाई को ध्यान में रखते हुए, क्या इससे दालों के दाम कम हो जाएंगे और क्या खाने के तेल के दाम कम हो जाएंगे, अनाज के दाम कम हो जाएंगे? यह बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल यह कि अब यहां से जो मकसद था फ्यूचर मार्केट को लॉन्च करने का, प्राइस डिस्कवरी के लिए, उस मकसद का क्या होगा? इसी पर हम बात करेंगे। और 7 एग्री कमोडिटी पर रोक पर हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा है। इस वक्त अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं किशोर नारने, मोतीलाल ओसवाल के। हमारे साथ डीएन पाठक हैं, सोपा के ईडी हैं। हमारे साथ विजय डाटा हैं, विजय सॉल्वेक्स के एमडी। हमारे साथ सी के ईडी डॉक्टर बीबी मेहता हैं। प्रफुल्ल विठलानी हैं, कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट। और सीपीएआई कमोडिटी ब्रोकर का सबसे बड़ा संगठन सीपीआई के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बड़ी चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत, सबसे पहला सवाल अब मेरा होगा नरेंद्र वाधवा जी आपसे, चूंकि आप कमोडिटी ब्रोकर के सबसे बड़े संगठन को आप लीड कर रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? 7 एग्री कमोडिटीज पर अगले 1 साल तक के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आपका पहला रिएक्शन सर, वाधवा जी। धन्यवाद मृत्युंजय जी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि ये एक्सचेंजेस जब बनाए गए थे 2013 में, तो वेरी पर्पस ऑफ एक्सचेंजेस यही था, प्राइस डिस्कवरी और प्राइस हेजिंग। और अगर एब्रप्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे निकाला जाएगा तो कॉन्फिडेंस इंटरमीडिएट का, इसमें पार्टिसिपेंट्स का बिल्कुल लूज होगा। यही बात ये हमने सुबह मीटिंग ली थी मिनट्स में, और मैं वहीं से वापसी अभी आ रहा हूँ, तो हमने अपना जो एंग्विश है वो रिप्रेजेंट करा और कि सेट ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने ये डिसीजन लिया है उनसे 1 to 1 हम मिल पाए और अपना जो ये अपनी एंग्विश है ये बता पाए कि इससे कितना लॉस होगा हमारे को। अनरिपेयरेबल लॉस है मृत्युंजय जी, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बड़ी मुश्किल से इस मार्केट में आए थे। अभी लेटली हमने देखा था एफपीओज ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू करा था। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐसे विड्रॉल होगी तो ये मार्केट नहीं चलने वाला है, एग्री मार्केट, एग्री डेरिवेटिव मार्केट, जो कि बहुत जरूरत है हमारे को इस वक्त इकोनॉमी में। तो स्ट्रांग अपोजिशन, मतलब आप पूरा विरोध कर रहे हैं इस फैसले का। बीबी मेहता जी, इसके पीछे जो वजह, मतलब हम लोगों को ये समझ में आ रही है कि चूंकि दाम बहुत बढ़ गए थे, इतिहास में पहली बार ये हुआ होगा कि सोयाबीन के दाम 10,000 के ऊपर गए होंगे, मस्टर्ड का भाव 8,000 के ऊपर चला गया था, सोया तेल के दाम भी बढ़े थे। आपको लगता है कि वायदा बाजार कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह थी, दाम बढ़ने के पीछे, और ये जो फैसला लिया गया है इसका कुछ इंपैक्ट होगा ग्राउंड पर? क्या आपकी राय है सर इसके ऊपर? पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये क्यों हुआ। अपने अच्छे क्रॉप आने के बावजूद, मगफली के भी अच्छे क्रॉप थे, ग्राउंडनट का भी अच्छा क्रॉप था, और अभी मस्टर्ड का अच्छे क्रॉप आ रहे हैं, पर जो दिख रहा है कि तीनों के बावजूद प्राइस काफी ऊपर ही चल रही थी, कंज्यूमर परेशान थे, और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ड्यूटी कम करते रहे, फिर भी दाम नीचे नहीं आए। तो जितनी बुलेट थी उनके पास वो सारी शॉर्ट कर दी थी। अभी कुछ उनको भी ऐसा लग रहा था कि भी ये शायद फ्यूचर मार्केट के वजह से प्राइस ऊपर जा रही है, तो उसको भी कटल किया जाए,
इसके वजह से वो डिसीजन लिया है। जहां तक ऐसी कंसर्न है कि भी हम तो चाहते हैं कि फ्यूचर मार्केट होना ही जरूरी है, उसमें हाँ आपका कंट्रोल होना जरूरी है कि इतना मार्केट ऊपर नहीं चली जाए कि ताकि कंज्यूमर या तो इंडस्ट्री मार्केट सर मेहता जी आप मानते हैं कि अनकंट्रोल हो गया था मार्केट? यहाँ अभी दिख ही रहा था कि भी जो इतने 12 मिलियन का सोयाबीन का क्रॉप आने के बावजूद भी अगर आप सोयाबीन के दाम ऊपर चलते रहे तो डेफिनेटली होता। हम फ्यूचर मार्केट फेवर में है, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म उससे ही मिलता है। अभी 1 साल के लिए जो बंद कर दिया है एक चिंता का विषय है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट 3 महीने के बाद में जब इंटरनेशनल प्राइस भी गिरेगी, लोकल मार्केट भी प्राइस नीचे आने की पूरी संभावना है, रिविजिट करके हाँ जी रिविजिट करें। ठीक है, तो आप कहें कि आप फ्यूचर मार्केट के सपोर्ट में हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो प्राइस मार्केट में चल रहा था वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल के खिलाफ था। सोपा चूंकि सोयाबीन प्रोसेसर्स का एक बड़ा संगठन है, उसके ईडी भी हमारे साथ हैं डीएन पाठक साहब, और सोयाबीन के पूरे कॉम्प्लेक्स को बंद किया गया है, तो आपसे मतलब आप बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति हैं सर सोयाबीन पर बात करने के लिए। पाठक जी, आपने इस बात की आवाज भी उठाई थी, आपने भी कहा था कि मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है जब दाम बढ़ रहे थे, तो आपको लगता है कि ठीक कदम उठाया गया है, या आपको भी लगता है कि इससे फ्यूचर मार्केट का सेंटीमेंट और जो पर्पस था प्राइस डिस्कवरी का वो सॉल्व नहीं होगा? सर आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लें प्लीज पाठक जी। मैं ये कह रहा था कि प्राइस डिस्कवरी और रिस्क मैनेजमेंट का टूल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब ये टूल किसी गलत हाथ में चला जाए तो वो नुकसानदायक होता है। और ऐसा हमने पिछले साल देखा, सोयाबीन में देखा, इस साल भी हम देख रहे हैं कि ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी ने हाईवे बनाया और उस पर लोगों ने रेसिंग शुरू कर दी, तो फिर हाईवे बंद करके रेसिंग वालों को वहां से हटाना पड़ेगा पहले, उसके बाद हाईवे दोबारा खोला जाए। तो ये जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, ये टाइम की डिमांड थी और जो हालात को देखते हुए किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर्स मार्केट नहीं होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन बहुत गलत हाथों में चला गया। इस पर मुझे लगता है जो मेरे दोस्त हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेंट वाले हैं या जो, उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसा हुआ क्यों, ये ऐसा रनअवे कैसे हो गया कि उन्होंने ऐसा होने दिया, उस पर ध्यान देंगे तो शायद सरकार भी सोचेगी कि हाँ ये उसी काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए जहां की जिसके लिए बनाया गया था। ठीक है विजय डाटा जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मस्टर्ड, चूंकि आप मस्टर्ड में डील करते हैं और मस्टर्ड का भाव 8,000 के ऊपर, मतलब शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतने दाम मस्टर्ड के बढ़े, और तमाम उपायों के बावजूद सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, फ्यूचर तक को बैन कर दिया था मस्टर्ड का पहले भी, उसके बाद भी मस्टर्ड के दाम बहुत घटे नहीं। आप जरा बताएं क्या मस्टर्ड की तेजी भी फंडामेंटल के अकॉर्डिंग थी या वहां पर भी कुछ दिक्कत थी जिसकी वजह से सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? देखिए मित्र जी, ये बात सही है कि गवर्नमेंट ने 2 महीने पहले जब फॉरवर्ड्स बंद किए थे मस्टर्ड के, तो उसके बाद से बाजार लगभग शांत हो गया है, वरना उससे पहले काफी तेजी बंदी चल रही थी, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, और उसके बाद से लगभग तेजी पे विराम लग गया है। हालांकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, उसका बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें सफलता जरूर मिली है। कच्ची घानी तेल 155 रुपए किलो खरीद है होलसेल में, जो ऊपर में 182-83 रुपए गया था, और अब ये लग रहा है कि जिस तरीके की फसल आ रही है रिकॉर्ड तोड़ बम्पर, जहां भी देखते हैं सरसों के फूल नजर आते हैं। अब ये डाउनवर्ड जर्नी जो मैंने आपको पहले कहा था 120-25 होगी, शायद उससे भी नीचे की तरफ जाने की तरफ रास्ता बन गया है अब। तो गवर्नमेंट जिस तरीके से परेशान थी महंगाई को लेकर के, उस हिसाब से स्टेप इनका ठीक लगता है। आपको लगता है कि ये कदम ठीक है और इसका इम्पैक्ट होगा? हाँ, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी फ्यूचर मार्केट में, एक्चुअली क्या है, रोजाना 200 रुपए तेजी, 200 रुपए मंदा, ये बहुत खतरनाक हो रहा था। ठीक है, ठीक है। जैसा पाठक जी ने, मेहता जी ने बताया, गवर्नमेंट जो महंगाई से परेशान थी उसके लिए इनको लगता है ठीक रहा है, लेकिन इसको लंबे समय के लिए नहीं चलाना चाहिए, 3 महीने बाद रिव्यू करना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि महंगाई से थोड़ी सी निजात पाने के लिए जरूरी है ये कदम, लेकिन वाधवा जी, ये जो एक्सपर्ट अभी हमारे साथ जुड़े हैं, सोयाबीन वाले, मस्टर्ड वाले, ये सब कह रहे हैं कि प्राइस बिहेवियर एबनॉर्मल था सर, वो ठीक नहीं था, और इस लिहाज से ये फैसला ठीक लिया गया है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि एग्री के फ्यूचर में उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, या आपको लगता है कि ये आरोप बेबुनियाद है, निराधार है? देखिए, मैं कोट करूंगा कि ये एम्पेरिकल स्टडी है कि उसमें देखा गया है कि ये जो डेरिवेटिव के प्राइसेस हैं, ये स्पॉट के प्राइसेस को डिटरमिन नहीं करते। ये मेरा कहना नहीं है, कई गवर्नमेंट की स्टडीज हुई हैं, कई एक्सचेंजेस की स्टडीज हुई हैं, बट मैं एक और बात कहूंगा और एम्फेसाइज करूंगा कि ये लंबा बैन नहीं होना चाहिए। अगर हम सारे एक्शनों के साथ हैं जो कि नेशन के हित में है, देश के हित में है, सबके हित में है, कंज्यूमर के हित में है,
बट इतना लंबा इसको बैन नहीं होना चाहिए, इसको रिकंसिडर करना चाहिए। अगर अभी बैन करा है सर, तो 3 महीने के बाद दोबारा रीइंट्रोडक्शन का प्रोसेस ऑन करना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लंबे समय तक बैन नहीं करना चाहिए। किशोर नारने जी, आप जरा बताएं सर, आप तो डेरिवेटिव मार्केट को बहुत क्लोजली और डे टू डे में ट्रैक करते हैं सर, आप जरा बताएं कि इससे ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि एग्री में वैसे ही बहुत कम कमोडिटी की ट्रेडिंग हो रही है, ऊपर से आप देखिए कि 7 ये कमोडिटी निकल गई, तो बहुत कम कमोडिटी, लिक्विड कमोडिटी बची है। ओवरऑल सेंटीमेंट पर आप क्या इंपैक्ट देखते हैं किशोर जी? मृत्युंजय, आई थिंक यहाँ पे जो व्यूज निकल के आ रहे हैं अनफॉर्चुनेट है। मेहता जी मेरा करीब दोस्त है, बट मतलब ये किसी हद तक कोई लॉजिकल मूव नहीं है। जैसा अभी ऑलरेडी हम लोग मस्टर्ड का बात कर रहे हैं, मस्टर्ड का बैन होने के बाद भी कुछ फिजिकल मार्केट्स में कुछ नहीं आया, वो तो इंपोर्ट ड्यूटी के वजह से आया है। बाकी जो थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन है उसके बाद कुछ असर नहीं हुआ। अगर फंडामेंटल्स अगर मंदी का है, आप बोल रहे हैं कि क्रॉप बड़ा है, मैं मानता हूं क्रॉप बड़ा है, उसके बावजूद मार्केट प्राइस डिस्कवरी कर रहे हैं। अगर आप किसी को भी आप पूछ लीजिए यहाँ पे कि फिजिकल मार्केट्स के प्राइस ऊपर नहीं है क्या, अगर फिजिकल मार्केट का प्राइस नीचे है, सप्लाई ज्यादा है, फिजिकल मार्केट में डिमांड नहीं है, प्राइस नीचे है, सिर्फ वायदा बाजार ऊपर है, तो आप मान सकते हैं नहीं फिजिकल बाजार ऊपर है, वायदा तो डेरिवेटिव है। और मतलब सीपीआई भी कुछ मतलब यहाँ पे इंसिडेंटल नहीं निकला है, कोई पूछताछ उनके कंसिडरेशन नहीं हुआ, कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई क्या बोलते हैं, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं हुआ है एक्चुअली यहाँ पे देखा गया। तो ये बार बार हो रहा है, ये एक बार नहीं है मृत्युंजय, हम लोग अपना करियर में पूरा देखा है और कितने बार, हजारों बार प्रूव हो चुका है कि डेरिवेटिव्स का कुछ मतलब नहीं है कि विदाउट फिजिकल मार्केट अंडरलाइंग फंडामेंटल्स। कोई अगर कोई इंसान, कोई कंपनी इसको अगर मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो एक्सचेंज के पास और रेगुलेटर के पास इतना ताकत होना चाहिए कि उस आदमी को पकड़ ले। जैसा ये जो अपना कोलीग बोल रहे हैं कि हाईवे पे रेसिंग कर रहे हैं, रेसिंग वाले को पकड़ हाईवे कौन बंद करता है, ये कौन सा लॉजिक है? ये आपने बहुत रिडिकुलस, ठीक बात है। आप कह रहे हैं कि ये बहुत गलत कदम है। आप कह रहे हैं कि अगर हाईवे पे कोई गलत ड्राइव कर रहा है तो उसको पकड़ा जाए, ना कि हाईवे को बंद किया जाए। पाठक जी, क्या आप, क्योंकि देखिए बहुत दो तरह की राय आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ मार्केट को देखते हुए। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इससे जो एक्चुअल जो वजह है महंगाई जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्या इससे आपके हिसाब से क्या खाने के तेल के दाम इस फैसले से कम हो जाएंगे? इस फैसले का एडिबल ऑयल के प्राइस पर कितना इंपैक्ट होगा सर? पाठक जी। मैं पहले साहब जो हमें आपसे पहले बोले थे, मेरे दोस्त, उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि उनकी बात सही है कि हाईवे बंद नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं कहा हाईवे बंद करना चाहिए, मैंने पहले बोला हाईवे होना चाहिए, लेकिन जब वो गलत लोगों के हाथ में चला गया तो उनको पहले वहां से निकाल के फिर हम दोबारा गाड़ी शुरू करनी चाहिए, वो करेंगे। अच्छा। और इससे देखिए, सोयाबीन के फंडामेंटल की बात करें, एक 20 लाख टन की क्रॉप है, उसमें किसी को डाउट नहीं है। अगर 5% ऊपर नीचे होता है तो कोई समस्या नहीं है, डिमांड सप्लाई हमको मालूम है। फिर सोयाबीन के भाव जो 5253 पे शुरू हुए थे, वो 7000 पे कैसे पहुंचे, इस बात का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और गवर्नमेंट भी देखती है चीजों को। आप देखिए, संडे को ऑर्डर निकला है, हाउ कंसर्न द गवर्नमेंट इज, तो संडे को ऑर्डर निकाल के सब कुछ किया है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं समस्या तो है। मुझे लगता है मेरे दोस्तों को विचार करना चाहिए, बजाय इस पर सीरियस नकार देने के कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि समस्या तो है, लेकिन बीबी मेहता जी, आप जरा बताएं सर कि जो एफपीओज को हम बढ़ावा देने की बात कर रहे थे और एफपीओज बहुत सारे आ भी रहे थे, उन एफपीओज का क्या होगा जो एग्री मार्केट में है? पहला सवाल। जो हेजर हैं, जो हेजिंग करते हैं, उनका क्या होगा? और स्पॉट मार्केट का सेंटीमेंट अब क्या होगा सर इस फैसले के बाद? मेहता जी देखिए, जो फ्यूचर ट्रेडिंग है हेजिंग के लिए है। हेजिंग के लिए आज इंडस्ट्री को, आज मेरे को माल लेना है 2 महीने के बाद, 3 महीने का, तो मैं आज हेजिंग की वजह से मैं ले सकता हूँ। अभी आई विल प्ले इन ए ब्लाइंड। ऐसा लगता है 2 महीने के बाद पता नहीं कि भाई क्या रेट होगा, मैं ब्लाइंड में खेला हुआ। तो इसके लिए एक फ्यूचर ट्रेडिंग जरूरी है, हेजिंग की फैसिलिटी जरूरी है। मगर जो आज, जैसे पाठक साहब ने भी बताया, जो तकलीफ हो रही है आज, होलसेल प्राइस इंडेक्स में एडिबल ऑयल का इतना ऊपर चला गया है, तो गवर्नमेंट इसके सही है। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, आई एम नॉट सपोर्टिंग ए फ्यूचर ट्रेडिंग बैन का, बट गवर्नमेंट भी चिंतित है और उसको भी कंज्यूमर का देखना है। एक साइड पे अपने तक क्रॉप आ रहा है, इंटरेस्ट भाव नीचे गिर रहा है और आपकी लोकल मार्केट ऊपर क्यों जा रही है? तो कहां का तो गलती तो है, और उसको चेकमेट करने के लिए कोई एक्शन को जरूरी था। पहले गवर्नमेंट ने काफी ड्यूटी कम की,
रेवेन्यू का कितना सैक्रिफाइस किया है गवर्नमेंट ने, फिर भी अगर मार्केट कूल डाउन नहीं हुई तो आज एक एक्शन आया है। अब ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि भाई हम कुछ इंडस्ट्री को भी तकलीफ होगी तो क्या करेंगे, जब गवर्नमेंट को कंज्यूमर है आज 1.36 बिलियन कंज्यूमर का भी सोचना है। और हम उनका फिर से मैं अगेन में बोल रहा हूँ कि 2-3 महीने के लिए ठीक है, बाद में रीविजिट करके रीओपन करना जरूरी है, नहीं तो इंडस्ट्री को भी तकलीफ होती और काफी लोग जुड़े हुए। मेहता जी, जो बात आप कह रहे हैं कि 2-3 महीने के लिए जरूरी है, लेकिन फिर से इसको रिलॉन्च करना भी जरूरी है, लेकिन जब रिलॉन्च होगा, ये सवाल मेरा आपसे है डाटा जी, कि जब रिलॉन्च होगा तो ट्रस्ट कैसे लौटेगा, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी है, एग्री कमोडिटी है, और जब ऐसा नहीं कि ये पहला वाकया है एग्री कमोडिटी पर बैन का, इससे पहले भी कई बार कई कमोडिटीज पर रोक लग चुकी है, तो फिर ट्रस्ट कैसे लौटेगा? जो पर्पस था कि किसानों को सही भाव मिले, किसानों को सही मार्गदर्शन मिले फ्यूचर मार्केट के जरिए, वो पर्पस कैसे सॉल्व होगा? रतन जी, हमको फार्मर और कंज्यूमर दोनों के बीच में बैलेंस देखना होता है। खाली हम फार्मर के सोचें तो कंज्यूमर पिसता है, खाली कंज्यूमर के बारे में देखें तो फार्मर को भी तकलीफ होती है। एक प्राइस से नीचे जाती है तो फार्मर को तकलीफ होती है। लेकिन ये बात भी सही है, जैसा ये बता रहे थे कि 12 मिलियन टन की सोयाबीन की क्रॉप है, इसके बावजूद भी क्रशिंग नहीं हो पा रही, मार्केट एबनॉर्मल हो गए, एक्सपोर्ट का डीओसी का पैरिटी नहीं है, मार्केट विदेशियों को भाव 43,000 के भाव से चाहिए, बिक रहा है सोया डीओसी 55,000 52,000। तो सब क्या है कि क्रशिंग नहीं होगी, ऐसी मस्टर्ड की इतनी बड़ी क्रॉप सामने खड़ी हुई है, वो किस तरीके से मार्केटिंग होगी, किस तरीके से क्रशिंग होगी, ये तो बहुत सिचुएशन खराब होती जा रही थी। 3 महीने के लिए बैन करने के बाद मुझे समझ में आती है 3 महीने के बाद में गवर्नमेंट को निश्चित रूप से कंसिडर भी करना चाहिए, और भाव एबनॉर्मली नीचे जाते हैं तो गवर्नमेंट को ड्यूटी वापस लगानी भी चाहिए। ठीक बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं किशोर जी, कि जब एग्री कमोडिटीज को लेकर, खास करके जो जरूरी कमोडिटीज हैं उसको लेकर के बार बार इस तरह के सवाल उठते हैं, इस तरह के फैसले होते हैं, तो आपको लगता है कि परमानेंट सॉल्यूशन यह है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो जरूरी एग्री कमोडिटीज है, उसको परमानेंटली वायदा से बाहर कर दे, ताकि जो बाकी कमोडिटीज रहेंगी वहां पर कोई डर भय का माहौल नहीं रहेगा एक्शन का? हाँ मृत्युंजय, आई थिंक ये तो शूट द मैसेंजर वाला बात हो गया कि जो प्राइस दिखाना है उनको मार दो, पहले प्राइस को बाद में देखते हैं। तो मैं आई थिंक ये कंज्यूमर और फार्मर के बीच में अगर बात चल रहे थे तो कंज्यूमर के पास ऑप्शंस रहता है कि मुझे सरसों का तेल अगर महंगा पड़ता है तो मैं पाम ऑयल से मैं खाना बनाता हूं या कुछ और से खाना बनाता हूं। फार्मर अगर जिसने सोयाबीन बोआई किया या कुछ क्रॉप लगाया, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं, उनको अगर सही दाम उसी क्रॉप को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार उसने सोयाबीन उगाया और आपने सोयाबीन का प्राइस कम करा दिया है। तो कंज्यूमर के पास ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल कंज्यूमर का ध्यान रखना चाहिए, उनका इन्फ्लेशन का चिंता होना चाहिए गवर्नमेंट को, फूड इन्फ्लेशन का, बट कंज्यूमर के पास ऑप्शंस होते हैं, फार्मर के पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। और हम लोग ने ये कई सालों से फार्मर का इनकम ग्रो करने का कोशिश कर रहे हैं। वो डिबेट अलग है। जैसा आपका जो क्वेश्चन है कि अगर गवर्नमेंट में और रेगुलेटरी अथॉरिटीज में प्राइस डिस्कवरी फ्रीडम, जो फ्री प्राइस डिस्कवरी, फ्री मार्केट अगर नहीं चला सकते हैं, तो मेरा मानना यह है कि यही सही रहेगा कि ये मार्केट सिस्टम नहीं होना चाहिए, बिकॉज अनसर्टेनिटी में कोई नहीं आएंगे। मैं एज ए ब्रोकर मैं बोलता हूं, मैं तो कई बार आपके शो में कई सालों पिछले 2-3 सालों से बोल रहा था एग्री कमोडिटी से एंकरेज ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप जब भी कोई कॉल वगैरह पूछते तो मैं तो बोलता हूं मेरा तो व्यू है ही नहीं है। मेरा सवाल पूछने का मकसद यही था, बिल्कुल इन्वेस्टर्स अनिश्चितता के माहौल में ट्रेड नहीं होता है। हालांकि जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि महंगाई जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा मसला है, उसको भी कंट्रोल करना सरकार की पहली प्रायोरिटी है, और उसको देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए, बहुत सारे कदम उठाए, बहुत गंभीरता भी दिखाई, और उसी दिशा में ये कदम है, तो इसको भी आप पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं। कई बार मार्केट में गड़बड़ होती है जिसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ता है। प्रफुल्ल विठलानी जी, आप बताएं सर, आप भी इस मार्केट से बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, आप जरा बताएं क्या यही बेस्ट सॉल्यूशन है कीमतों को काबू में रखने का? देखिए, ऐसा है कि ये मेरा आज का इंटरव्यू जो है जगजीवन केसोजी कंपनी प्रोप्राइटर के हिसाब से, आहिस्ता चेयरमैन के हिसाब से नहीं है। पहली बात ये बात ऐसी है कि पहले हमें यह सोचना चाहिए कि कभी आज तक हिंदुस्तान में फ्यूचर में मेटल, गोल्ड, सिल्वर पे बैंड क्यों नहीं आया है? क्यों सिर्फ एग्रीकल्चर कमोडिटी पे आया है? क्योंकि भारत का पॉपुलेशन 130-140 करोड़ का है, एक बात। दूसरा, जो पॉलिसी कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, फार्मर और कंज्यूमर दोनों वोट बैंक है, दोनों के बीच में उनकी महाभारत की चक्रव्यूह जैसी परिस्थिति रहती है।
उनको समय समय पे अलग अलग पॉलिसी लानी पड़ती है। अगर मैं एग्रीकल्चर कमोडिटी में फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मुझे एक रिस्क फैक्टर इसको गिनना पड़ेगा कि कभी भी ये गवर्नमेंट जो है इसको बैंड कर सकती है। गवर्नमेंट का इंडिकेशन तभी आ गया था कि जब ये पूरी कमोडिटी मार्केट्स जो है सेबी को दी गई। सेबी को क्यों दी गई लास्ट 2 साल में, क्यों इतने 15 साल में नहीं दी गई थी? क्योंकि चीज ऐसी है कि उनको हर एक जगह पे हर एक जो रहते हैं फार्मर्स है, कंज्यूमर है, इन्फ्लेशन है, ये सब चीज को देखते हुए रूल करना है और अपनी वोट बैंक को भी संभालना है। हाँ। ये चीज ऐसी है कि प्राइस डिस्कवरी के लिए एक्सचेंज होती है। हाँ। तो प्राइस डिस्कवरी कब होती है एक्सचेंज के ऊपर? ठीक है सर, ठीक है। लास्ट की अगर 1 लाख टन का कंजप्शन है तो 5 लाख टन का तक अगर ट्रेडिंग होती है तो वो रियल प्लेटफॉर्म है। अगर उससे कम होती है या सिर्फ 1-1.5 लाख टन का होता है, वो एक उसमें डाउट आता है कि ये सही है या प्राइस डिस्कवरी में जब दिक्कत होती है तो इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और लिए जाने चाहिए। आखिरी सवाल विजय जी आपसे मेरा होगा सर कि अब आप जरा ये बताएं कि एक तो आपने कहा कि खाने के तेल के दाम इस फैसले के बाद कम होंगे, ये एक अच्छी राहत की बात होगी कंज्यूमर के लिहाज से, क्योंकि सरसों के तेल के दाम बहुत अभी भी ऊपर है तमाम उपायों के बावजूद। लेकिन अब जरा आप ये बताएं कि अभी क्या जो लोग हेजिंग कर रहे थे स्पॉट मार्केट के अगेंस्ट फ्यूचर मार्केट में, उनका क्या होगा? क्या उनको नुकसान हो जाएगा या उनके पास कोई रास्ता बचा है? डाटा जी। देखिए, जहां तक सरसों का सवाल है, सरसों के तो फ्यूचर 2 महीने से बंधित है। जहां तक और कमोडिटीज का सवाल है, उसमें मेरा मानना यह है सोयाबीन में या सीपीओ में इनके पास में हेजिंग के लिए विदेशी मार्केट अवेलेबल है, सीबीओटी है, एमडेक्स है और बिलियन वगैरह है। ये लोग वहां पे भी हेजिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंसर्न थी इंडिया के कंज्यूमर्स को लेकर के, उसके लिए उनको जो उचित लगा उन्होंने किया है। हेजिंग के लिए विदेशी टूल्स का इस्तेमाल करें, मेरी राय इंपोर्टर्स को यही रहेगी। सेकंड में जवाब मेहता जी आपसे, किसानों के ऊपर इस फैसले का क्या इंपैक्ट होने वाला है? मेरे ख्याल से प्राइस थोड़ी नीचे आएगी, मगर आज जो एमएसपी है उससे दाम काफी ऊपर है। जैसे सोयाबीन का 3950 के सामने आज 6500 के ऊपर है, तो हो सकता है थोड़ा नीचे आएगा। तो कितना आप एक एमएसपी है उसके 20-30% इज एक रीजनेबल प्राइस पर फार्मर है। आप उसको 60%, 70%, 80% आप लेके जाएंगे तो कंज्यूमर हर्ट होता है। तो थोड़ी प्राइस नीचे आएगी तो इंडस्ट्री भी चलेगी। आज सोयाबीन में देखिए, सोयाबीन के सामने माल खड़ा है फिर भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे टोटल डिस्पैरिटी कम से कम 2 से 3 हजार रुपया लॉस चल रहा है पर टन ऑफ प्रोसेसिंग। अच्छा, तो वहां भी सोयाबीन के दाम नीचे आना जरूरी है जी। तो मेरे ख्याल से एक गलत कदम नहीं है, ठीक है, मगर एक इट शुड बी टेम्पररी मेजर एंड नॉट ए परमानेंट मेजर। ओके, आप कह रहे हैं ये गलत कदम नहीं है, लेकिन ये तात्कालिक कदम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया बीबी मेहता जी आपका, डीएन पाठक जी आपका, विजय डाटा जी आपका, किशोर जी आपका, नरेंद्र वाधवा जी आपका और प्रफुल्ल बिठलानी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, इस बड़ी चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अब यहां से आगे एग्री मार्केट की तस्वीर होगी क्या। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति टीएमटी देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति टीएमटी।